अव्यक्त मुरली में धारणा और सेवा दोनों जो लास्ट के सब्जेक्ट हैं उसको मीठे बाबा हमसे एकदम पक्का कराना चाहते हैं ताकि हम में कोई कमी ना रहे और हम जल्दी ही संपूर्णता को पावे। तो पहले जो मुरली बाबा ने साकार में चलाई 30 साल तक, वो उसमें ज़्यादा भर था ज्ञान और योग के ऊपर, और अव्यक्त मुरली है तो वो है धारणा और सेवा, माना जैसे कि समय की अंतिम इशारा। तो अव्यक्त मुरली सुनना माना अपने अव्यक्त स्थिति को अपने पास बुलाना और अपनी भी अव्यक्त स्थिति जल्दी से जल्दी बनाना। इसलिए अव्यक्त मुरली का विशेष महत्व है, जो कि हम जब कोर्स करते हैं तभी भले हमें साकार मुरली जल्दी समझ में आने लगती है, लेकिन अव्यक्त मुरली समझने में कहीं टाइम और विधि, एक्यूरेट विधि की आवश्यकता रहती है। जैसे जैसे आत्मा की लाइट बढ़ती है, आत्मा योग्य रीति से विधि करने लगती है, तो आत्मा का बुद्धि जो है वो सोने का बर्तन बनने लगता है, माना शुद्ध बनने लगता है। तभी हमें अव्यक्त मुरली की गहराई समझ में आती है और हम भी अव्यक्त के होने के, अव्यक्त बनने के स्टेज के पास चलते जा रहे हैं। तो अभी आप सभी अव्यक्त हो जाइए। जो आत्मा है, शरीर का भान बिल्कुल नहीं है, अव्यक्त में स्थित हो जाइए और फिर अव्यक्त बाबा का आह्वान सामने करिए। जो ब्रह्मा के तन में सदा ही शिव बाबा विराजमान हैं और ये दोनों बाप दादा वाणी के लिए फिर से दादी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसको कहते हैं अव्यक्त मुरली, माना डबल ट्रिपल इंजन हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अव्यक्त मुरली का हेडिंग है बेफिकिर बादशाह बनने की युक्ति। जो माया का जाल है उससे हम कैसे आसानी से तोड़ पाएंगे। समय से पहले, मेरा समय होने से पहले मुझे बेफिकिर बादशाह, डबल लाइट कैसे रह सकता हूँ मैं, प्रकृति जीत माया जीत में कैसे बन सकता हूँ, उसकी सारी युक्तियाँ बाबा इस मुरली में हमें देते हैं। इसीलिए बाबा ने आज हमें अव्यक्त मुरली के द्वारा निमित्त और करणहार को याद रखते हुए मैं कर्मयोगी आत्मा कैसे बनी रहूँगी, इसके लिए बाबा ने इशारे दिए हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, तुम जब बाबा के श्रीमत पर चलते हो ना, तो बाबा के प्यारे बनते हो और फिर परमात्म प्यारे बनने के कारण सबके दुआ के हकदार बनते हो। और फिर बाबा आज ये मुरली में समझाते बच्चों, श्रीमत में ना मनमत मिक्स नहीं करना है। और फिर बाबा का हमेशा का मंत्र है मुझे एक को याद करो, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि में दूसरी बातें नहीं चलेगी और चलाना भी नहीं हमें, क्योंकि चलाने वाला, देखने वाला, परिवर्तित करने वाला बाबा आ गया है। तो बाबा कहते मुझे एक को याद करना है। ये मुरली का चिंतन अभी मैंने मुरली शुरू नहीं की, चिंतन कर रही हूँ। फिर बाबा कहते हैं इस मुरली में हर कर्म में मनसा की स्थिति को चेक करना है हमें। और बाबा कहते तुम जब आज्ञाकारी बच्चे बनते हो ना, तभी ही तुम डबल लाइट बनते हो। तो बाबा कहते हैं मेरेपन से दूर रहना है और फिर क्या करना है, सदा ही समर्थ बनने के लिए आज्ञा का पालन करना है। और फिर बाबा कहते हैं वृत्ति दृष्टि को देखते देखते कर्म करोगे कि वृत्ति कैसी है, हर कर्म के प्रति मेरी, कोई भी कर्म करते टाइम मेरी वृत्ति कैसी है, वो सब ध्यान में रखते रखते आपको कर्म करते रहना है। तो तुम क्या हो जाओगे, हमेशा ही जीत पाओगे और कर्म योगी बन के निमित्त भाव से कर्म करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी का टोकरा उतर जाएगा और बादशाह का मुकुट, बादशाह का हक तुम्हारे बुद्धि में चढ़ जाएगा। तो तुम क्या हो जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा जब तुम विधि से मुझे याद करोगे तो सिद्धि ज़रूर है। तो आज देखते हैं बाबा के ही द्वारा बेफिकिर बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिकिर बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन
बेफिकिर बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम पर ही होती है। यह बेफिकिर बादशाहों की सभा सत्ययुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिकर और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। अपने मूल गुणों का को समय जैसे बहुत जरूरी है और इसी आध्यात्मिक समय ज्ञान, हमें बादशाह, पवित्रता, वो भी कैसे प्रेम, बेफिक्र वाले। शांति, बाबा सुख, कहते हैं आनंद और फिकिर शक्ति फिकिर शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, तो सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिकिर होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से ही बेफिकिर बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिकिर बादशाह बन हर कार्य करते हैं। तो देखो बाबा हमें कैसे देख रहे, संपूर्ण देख रहे बाबा हमें। बाबा कहते तुम तो बेफिकिर हो गए हो, क्योंकि तुम आत्मा हो और तुम्हारा पिता सर्वशक्तिमान बाबा है। तो तुमने सारी फिक्रात उसको दे दिए हैं, क्योंकि तुमने गाया है, तुमने माना है कि तमेव माता च पिता तुम्हें हो, तो तुम ही सब कुछ मेरा बाबा है। तो क्या चिंता। जिस तरह से आजकल के बच्चों को देखो, इसलिए हमें बचपन बहुत अच्छा लगता है, याद भी आता है। तो कितना जीवन मुक्ति का अनुभव है बचपन में, कि जीवन भी है लेकिन कितनी मज़ा है। कोई चिंता नहीं है, घर में क्या लाना है, क्या रखना है, कैसे चलाना है, ऑफिस जाना है, ये करना वो करना, मेहमान को देखना है, त्योहार को देखना है, क्या क्या कितनी जिम्मेदारी इस शरीर के इर्द गिर्द लगी हुई है। तो वो तो बचपन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ माता पिता कर रहे हैं। केवल पढ़ाई करो, खाओ पियो, मज़े करो, जो लाना करना देखना ये वो सब फलाना तो सब माता पिता देख रहे हैं। तो इस तरह से बाबा हमें ऐसे देख रहे हैं कि तुम बच्चों ने सारी फिक्रात बाप को दे दी, मतलब तुमने ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर उतार दिया है कि मैं तो सच में निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला तो बाबा है, तो मेरे को क्या फिक्र है अभी। तो इसीलिए बाबा कहते दुनिया वाले कितना ही चिंता करते, लेकिन तुम बेफिक्र बन के अमृत वेले से ही कारोबार शुरू करते हो। तो फिर से याद आया हमें, तो हमारा 21 दिन का जो संकल्प है सेंटर में जाके अमृत वेला करने का, वो बहुत सुंदर तरीके से अखंड रीति चल रहा है। और हमारे साथ कल भाई जी, अक्षय भाई जी ने ज्वाइन किया था। संडे हमारे हिना बहन हमारे साथ आए थे और हमारी रुचि हमारे साथ रोज़ आ रही है। वो 7 दिन उन्होंने संकल्प किया है कि बाबा, वो कह रहे थे कि बाबा ने इतना अच्छा मौका दिया है, अपने इधर से गाड़ी जा रही है, तो मैं घर में तो बैठ ही जाती हूँ, तो मैं आपके साथ 7 दिन सेंटर आऊँगी। तो रुचि का भी निर्विघ्न रूप से हमारे साथ अमृत वेला चल रहा है और हमारा भी चल रहा है, प्रज्वल का भी चल रहा है। सेंटर में ओली भाई, सिद्धार्थ भाई और शीतल बहन और एक बहन है नए, उनका सबका निर्विघ्न रूप से बहुत सुंदर 21 दिन का जो अमृत वेले का संकल्प है वो बहुत अच्छा रीति से चल रहा है और बहुत फ़र्क भी लग रहा है अपने में। और बाबा भी और ज़्यादा नज़दीक आया है, ऐसे अनुभव होता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चों, अमृत वेले से ही तुम क्या करते हो, बेफिक्र बादशाह बन के आरंभ करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बेफिक्र बने हो ना, कोई फिक्र नहीं ना, बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दो तो बेफिक्र हो गए, जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ, करान करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है तुम। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के
ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं तीसरा, कोई नहीं। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरीधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्म इंद्रिय भी अपने वश में नहीं कर सकते हैं। राजा बनते हो तभी ही माया जीत, कर्म जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो देखो, अपने को पहले अपने मन बुद्धि का राजा बनना है, अपने संस्कारों का राजा बनना है, तभी फिर क्या है, आगे की मंजिल है। जब हम राजा बनेंगे तभी ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हैं। तो राज्यसभा में बैठे हो ना? अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोसी के देश को कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप का बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेशी के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे भी पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। देखो बच्चों, हम है ना, अज्ञान की नींद से, कुंभकर्ण की नींद से ऐसे नहीं जगे। ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ और मम्मा, उन्हों की तपस्या और उन्होंने हमें जगाया है। उनके वाइब्रेशन ने हमारा आह्वान किया है, हमें रास्ता आसान किया है। हमारा अज्ञान का जाल और हमारे ऊपर ध्येयभान के विकर्मों का जाल, उसको बहुत हल्का किया है, उन्होंने धुंधला किया है। इसीलिए उन्होंने हमारा आह्वान किया। तो बाबा कहते हैं, देखो, बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है, इसीलिए चारों तरफ के पहुंच गए हैं। और सुनो ध्यान से, आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो गए हो। देखो, हमारा आह्वान हमारे मम्मा बाबा ने, दादियों ने किया, तो अभी हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारे वाइब्रेशन से, हमारे विधि से, हमारी जो श्रीमत मिली है उसकी विधि एक्यूरेट करके अपने कल्प वृक्ष का आह्वान करना, अपने कुलदेवी का फर्ज अदा करना और अपने साथ साथ विश्व का कल्याण करना, माना विश्व के उल्टे कल्प वृक्ष को, माना अनेक धर्मों में जो हमारे देवी देवता भाई कन्वर्ट होके जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते गए हैं, उनको आह्वान करना हमारा योग ही काम आएगा। इसलिए योग की कमी, माना राजधानी धीरे धीरे स्थापन होगी और पद भी कम हो जाएगा, क्योंकि आह्वान को देर कर रहे हो। बनना तो सभी को है ही, और तो तुम आह्वान करने में पीछे हटोगे तो तुम्हारे कुल को दूसरा कोई आह्वान से जगाएगा, तो उनके कुल में चले जाएंगे, तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। तो बाबा कहते, बच्चों,
आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुँच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना कि कैसे मुझे बाबा ने कैसे चुना। कभी कभी लगता है ना मेरे में तो अक्ल ना वो शक्ल मेरी, तो भी कमाल लगता है ना। तो बाबा कहते हैं तो सोचो कहाँ से आकर पहुँच गए बाबा के पास। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद से सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यह परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है ना। बाप प्यारा था प्यारा है। बाप कैसा है, प्यारा ते प्यारा है। तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है ना। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है ना। तो देखो अपने संगठन के तरफ भी देखो। अपने पास क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी कितनी है। हर एक आत्मा की अपनी क्वालिटी। और ये सुकुम्बी सेंटर की तरफ देखोगे ना, अपने संगठन की तरफ, तो बहुत कमाल लगता है। अंदर से हमेशा आता है वाह बाबा वाह। किसी के अंदर बोलने का टैलेंट भर दिया है, किसी के अंदर मैनेजमेंट का टैलेंट भर दिया है, किसी के अंदर प्रोग्राम खड़ा करने का टैलेंट भर दिया है, किसी के अंदर टेक्नोलॉजी का टैलेंट भर दिया है, किसी के अंदर भोग बनाने का टैलेंट भर दिया है, किसी के अंदर कोई बहुत अच्छे ब्लेसिंग कार्ड बनाता है, कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन करता है, कोई को सफाई का बहुत शौक है। तो देखो सभी कितने यूनिक हो गए। तो है ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों तो कैसा है, एक दूसरे को हर एक को एक दूसरा प्यारा लगता है क्योंकि उसकी विशेषता। तो देखो अपने सेंटर में भी क्या है, क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी नंबर 1 है। हर एक बहुत कमाल का बच्चा है बाबा का सुकुम्बी सेंटर में। वैसे तो विश्व भर के बाबा के बच्चे कमाल के हैं, लेकिन जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उनको ही हम ज़्यादा जानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है। तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है ना। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए सितारे लगते हो क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। देखो हमारा बाबा कैसा देख रहा है, हमें पूर्ण रूप में देख रहा है, संपूर्ण लाइट की बॉडी में देख रहा है। तो देखो अपने आप परीक्षण करना है कि भाई मेरा मेकअप कहाँ तक हुआ है। और मुझे बाबा के ब्यूटी पार्लर में 4 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 21 घंटा कैसे बिताने आना चाहिए, कैसे मैं बिताऊँ। बाबा को मैं कम से कम 4 घंटा कैसे सुंदर याद करूँ, मेरा चार्ट कैसा 8 घंटे में पहुँचा दूँ। पूछो अपने आप को, पूछो बाबा को, तो फिर मेकअप सुंदर हो जाएगा। क्योंकि बाबा को सुंदर मेकअप लग रहा है, सब मेकअप ऐसे दिख रहे हैं सबके। तो अपनी चेकिंग करना है कि भाई मेरा मेकअप बाबा को कहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो मीठे बाबा अव्यक्त बाप दादा बच्चों को बोले, बच्चे सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस सब मेकअप में तो नुकसान भी बहुत होता है, लेकिन इसमें देखो कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्मा हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ नहीं है। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो,
फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे बाप के हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो माया कभी भी नज़र नहीं आएगी आसपास, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी मौज से खाते चलते रहेंगे, मौज मनाते जाएंगे। तो साथी तो सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए साथी के रूप में? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो है नहीं ना। बाबा को पक्का कंपेनियन बना लिया ना। बाबा कहते हैं थोड़ा दिल बहलाने के लिए और कोई तो नहीं चाहिए ना। बाबा को अपना अच्छे से बना लिया ना। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए ना। उसमें धोखा भी है और दुख भी है। आप भी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, सबसे बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के बने हो जो बचते रहे। कोई कच्चे तो नहीं हो ना, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे क्या करे कैसे करे, माया आ गई, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना वापस जाके। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहना है और अभी भी हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। कौन कहते हैं आज्ञाकारी? कौन से बच्चों को बाबा ने आज्ञाकारी कहा? हाँ, जो बच्चे महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले को ही बाबा ने आज्ञाकारी बच्चा कहा है। और फिर आज्ञा का देखो, आज्ञा का फल भी दे दिया। क्या दे दिया? जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन पर बाबा का विशेष आशीर्वाद सदा रहता है। देखो, बाबा किसी मुरली में कहते हैं आशीर्वाद की बात नहीं करना, लेकिन फिर युक्ति बताते हैं। चालाकी देखो बाबा कैसे करते हैं। चालाकी माना बच्चों को बराबर बाबा बैलेंस करना सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, जो बच्चा आज्ञा करेगा ना उसको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद माना 1 का 100 गुना रिटर्न। तो बाबा कहते हैं बच्चों, विशेष बाप की आशीर्वाद आज्ञाकारी बच्चों को सदा ही मिलती है। आज्ञाकारी बच्चे सदा ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे तुम, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्ति करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी देखो कितने सेंटर हो गए। यूके के तो अलग ही बड़ा ही है, यूके का तो अलग बड़ा ही है। कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो है ही। कितनी भी शाखाएं निकल जाए, झाड़ विस्तार को
प्राप्त करता रहे। लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अन्य रत्नों को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो लंदन को लंदन किसको प्यार करता है ज़्यादा बताओ? बहुत दिल में रहते हैं लंदन के कौन सी परम धाम बोलती है, मधुबन वाले। लंदन के बाबा के बच्चों के दिल में कौन रहता है ज़्यादा बाबा के बाद? ब्रह्मा बाबा। कौन जाता था बार बार लंदन? जानकी। बहुत बढ़िया, लंदन की जान है दादी जानकी। तो इसीलिए बाबा ने याद दिलाया। बाबा कहते हैं लंदन में विशेष अन्य रत्नों को निमित्त बनाया है, क्योंकि फाउंडेशन है वहाँ से। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो रहा है। तो लंदन के बच्चों का पुरुषार्थ कैसा है? इजी है, बहुत मस्त उड़ता हुआ है, क्योंकि विशेष प्यार मिला दादी का। अनन्य रत्न जानकी दादी को बाबा ने वहाँ निमित्त बनाया। तो लंदन की जानकी की है जानकी दादी, जो दादी अंत तक भी लंदन जाती रहे। वैसे तो क्या होता है, जब उम्र ज़्यादा होती है तो लगातार 48 आवर्स या 18 आवर्स या 36 आवर्स की फ्लाइंग जर्नी नहीं करते हैं एक सर्टन एज के बाद। लेकिन दादी तो कमाल की थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे कनेक्शन मिला ना, इसलिए दोनों भी सहज हो रहा है वहाँ पे, सेवा भी और पुरुषार्थ भी। बाबा कहते हैं बच्चों, बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है वो। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बने हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कोई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शान शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बने हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादिया। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाबा का बच्चों का क्या युक्ति, बाबा ने क्या सीक्रेट बताया? सबसे बड़ा सीक्रेट कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है किसी में भी, पुरुषार्थ में, सेवा में, जिसी भी तरह से, तो क्या हो जाता है, बाबा तो है ही, लेकिन बाबा से कनेक्शन करके बाबा से मिली हुई डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने में और वो शक्ति कैच करने में कैपेसिटी की कमी पड़ती है। योग की कैपेसिटी, बच्चों की शुद्धि की कैपेसिटी, बच्चों की आत्मिक सुई जो है उसका जंग कितना निकला है उसके ऊपर कैचिंग है। तो बाबा कहते हैं वो समय तुम्हारा बच जाए और तुम्हें किसी भी कारण से तुम रुक ना जाए थोड़ी देर के लिए भी, इसलिए दादियों को बाबा ने निमित्त बनाया है। और दादी तो जाने से पहले ही 2019 में हमने दादी को मिला, जो हमारी दादी को हमने वाइब्रेशन फील किए शिव बाबा जैसे। तो दादी तो 1-2 साल पहले ही संपूर्णता की स्थिति में पहुंच गए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, दादियों को आपके पास साकार में रखा है ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए हल मिलने के लिए टाइम ना लगे। बाकी बाप दादा तो जानते ही है, हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकल कर और वही सेवा के लिए निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा किया है, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त करना, ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भी भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता तो है ही।
कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियाँ सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसीलिए दोनों भी आवश्यक है। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती है और पांडव नहीं होते हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो कैसे होगा, यह तो बड़ा मुश्किल है, यह सब दिल शिकस्त की निशानी है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? तो दिल शिकस्त की निशानी है सारी। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा या वैसे होगा, ये सब दिल शिकस्त की निशानियां हैं। तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प भी सेवा में भी फ़र्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। परमात्मा दुआएं लेनी है तो ज़रूर बाबा के आज्ञाकारी बनो। और इसके ऊपर आज्ञाकारी कैसे बने, इसके ऊपर अव्यक्त मुरली से विशेष पॉइंट्स दिए हैं। तो उसका अभ्यास शुरू हो गया। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व परमत मिक्स ना हो। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआ मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना है, वो कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसको भी डायरेक्शन मिला है, आज्ञा मिली है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है कभी भी आत्मा को न दुख दो ना दुख लो। तो कोई बच्चे दुख देते नहीं हैं, लेकिन लेते तो है। कैसे लेते हैं दुख पता है? पुरानी बातें दिमाग में रखना, किसी का व्यवहार देख के अपने ही नेगेटिव सोचना, सामने वाले का तो इंटेंशन अलग और हम सोच लिया ये ऐसा ही करता है, ये वैसा ही करता है, ये मुझे ही करता है, ये मेरे लिए ही करता है, ये सब मुझे ऐसा करते हैं। ये सब क्या है? खुद को दुख देना। तो बाबा कहते ना ही दूसरे को दुख दो, लेकिन ना ही दुख लो। यह भी व्यर्थ संकल्प चलाने का कारण बन जाता है।
कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसे छोटी छोटी अवज्ञा भी मन को भारी बना देती है। देखो, कोई कोई छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो गए ना, तो बाबा की अवज्ञा हो गई। क्यों कैसे हो गई अवज्ञा, कौन बताएगा, बोलो। हम दुखी हो गए और बाबा की अवज्ञा कैसे हो गई? क्योंकि बाबा ने क्या बोला है? सोच अपने रहेगा ना, बाबा का चलेगा। क्यों हुआ पता है? क्योंकि हम बाबा कहते तुम थोड़ी भी दुखी हो गए तो बाबा क्या अवज्ञा किए। क्योंकि कैसे अवज्ञा किए? क्योंकि बाबा ने बताया है ब्राह्मणों का खुराक है, ब्राह्मणों का श्वास है खुशी। तो हम दुखी हो गए तो हमने खुशी गवाई, मतलब भूल गए कि हमारा श्वास का क्या बोला है बाबा ने, खुशी बोला है। और पढ़ाई चल रहा है मतलब टीचर की बातों को बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के बाद ही तो स्वराज्य मिलना है। तो हम थोड़े भी क्या हो गए, नाखुश हो गए या भारी हो गए, तो बाबा कहते अवज्ञा हो गई। तो बाबा ने कहा है देखो, कोई बात व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण उच्च स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो सुनो ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अति इंद्रिय सुख व सुखी संपन्न शांति स्थिति का अनुभव ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन विधि पूर्वक चलना पड़े। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव संकल्प करो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरापन। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कर्म जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना पड़ता है। तो यह भी अवज्ञा हुई बाप की, जो खुशी का अनुभव करने नहीं देती। वो चीज़ें सारी बाबा की अवज्ञा ही कराती है। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन का दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलाते हैं, वह कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल आशीर्वाद के रूप में अनुभव होता है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है।
जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। नंबर 1, वो स्वयं भी संतुष्ट रहते। नंबर 2, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। नंबर 3, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वो आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वो कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वो सदा ही अतिरिक्त विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते रहते हैं। अच्छा, मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का हमारा याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व के प्यारे और न्यारे निर्मोही भव। वरदान का विश्लेषण है, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र है बाप। बाबा क्या कहते हैं, लौकिक में कोई भी काम पड़ता है तो हमें पहले मित्र याद आता है, नहीं तो सगे संबंधी याद आते हैं ना, कि सोचते भाई चलो उसको पूछती हो, उसको फ़ोन करती हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो नहीं करना है, अभी पहले सच्चा मित्र बाबा याद आए। बाबा कहते हैं सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तभी विजयी बनेंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।